हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डिटेल में इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास एटलीस्ट 20 मिनट 15 मिनट हो, ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि आपको कॉलेज छोड़ना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए या फिर किसी भी अदर बिजनेस के लिए। ये मैं इस वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि क्या आपको स्टॉक मार्केट छोड़ना चाहिए फॉर क्या आपको कॉलेज छोड़ना चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यूट्यूब को पता चले कि लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रो कर सकें। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली चीज़ तो शुड यू क्विट योर कॉलेज फॉर स्टॉक मार्केट। आप अपना राय अभी इस वक्त कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आप क्या सोचते हो कि कॉलेज हमें छोड़ना चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट और फॉर एनी अदर बिजनेस। आप मुझे ये कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझ लो कि मर्दों का काम है ड्रॉप आउट करना। मर्दों का काम है, यानी आपको बहुत सारे इनसिक्योरिटीज, फियर्स, लोनलीनेस, ब्लर्ड फ्यूचर, ये सब झेलना पड़ेगा। आपको ये पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि आपने कॉलेज छोड़ दिया। एक जो प्रेडिक्टेबिलिटी होता है वो ख़त्म हो गया। इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी होंगी, क्योंकि आ, आपका जो स्टॉक मार्केट है, आप उसमें सक्सेसफुल होगे नहीं होगे, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। डर होता है कि अगर नहीं चला तो कौन मेरा साथ देगा, क्योंकि मैंने तो कॉलेज भी छोड़ दिया है, मम्मी पापा भी मेरे साथ नहीं देने वाले। तो ये जो डर होता है अपने अंदर कि अब मैं क्या करूँगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। फिर लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि बिजनेस जब आप बना रहे होगे ना, तब आपको वो कॉलेज का माहौल नहीं मिलेगा, वो स्कूल का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पे दोस्त हैं और आपको मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है पढ़ने में या फिर खेलने में, बंक मारने में। ऐसा चीज़ नहीं, आपको डेडिकेशन के साथ, खुद के साथ एकदम ट्रू होके अकेले काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अकेले आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, कोई और नहीं होगा वहाँ पे आपको ये समझाने वाला कि किस तरीके से बिजनेस करना है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स को लेना है, किस तरीके से ट्रेडर बनना है। कोई नहीं होगा समझाने वाला, आप अकेले होगे। और फिर ब्लर्ड फ्यूचर, आपको अपना फ्यूचर पता नहीं है। जॉब कर रहे हो, अगर कॉलेज में हो तो आपको पता है कि ठीक है, कॉलेज से पढ़ूंगा, एक डिग्री मिलेगा, उस डिग्री के बेसिस पे मैं कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ, एक नॉर्मल जॉब कर सकता हूँ। तो वहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, बट हियर आपका फ्यूचर दिखेगा ही नहीं, ब्लर है। आपको नहीं पता आप सक्सेसफुल होने वाले हो, फेल होने वाले हो, या क्या होने वाला है, आपको कुछ पता नहीं है। सो इनसिक्योरिटीज, फियर, लोनलीनेस, ब्लर्ड फ्यूचर, ये सब आपके दोस्त होने वाले हैं। सिंपल सिंपल बात यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मर्दों का काम है ड्रॉप आउट करना। किसी डरपोक लड़के या फिर लड़की, मर्द से मत समझ लेना कि मेल। मर्द का अर्थ है कि जो लड़ सकता है, जो फेस कर सकता है। देखो ना, यहाँ पे मर्द को दर्द नहीं होता। जिसको दर्द नहीं होता है, जो रेडी है ये सहने को कि यार चल जो भी हो मैं देख लूंगा, करना मुझे वही है जो मैं करना चाहता हूँ, अगर ये माइंडसेट है, ये एटीट्यूड है, तो ही आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, वरना ड्रॉप आउट करके एल लगने वाले हैं सिर्फ। ठीक है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स विल ट्रीट यू लाइक यू आर नथिंग। ये आपको ऐसे ट्रीट करने वाले जैसे कि आप बर्बाद हो चुके हो, आप खत्म होने वाले हो, कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे क्या होगा जो कॉलेज ही छोड़ दिया, जो कॉलेज से ही हार गया, वो क्या करेगा जीवन में। पेरेंट्स और रिलेटिव्स ऐसे ही ट्रीट करने वाले। सो यू विल क्वेश्चन योर डिसीजन। अगर आप मर्द नहीं रहोगे तो आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करोगे हर एक क्षण, हर एक पल आपको अपने डिसीजन पे शक होगा, खुद के ऊपर शक होगा। पर अगर आप इस डिसीजन से लड़े, अपने आप से लड़े,
आपने सिक्योरिटीज़, इनसिक्योरिटीज़, फियर, लोनलीनेस, ब्लड, फ्यूचर, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, इनसे लड़ने गए और इन पे फोकस करने गए, आप ख़त्म होने वाले हो। सिंपल सिंपल बात है। तो सबसे पहली बात तो समझो कि अपने पैशन के लिए यानी स्टॉक मार्केट के लिए क्या अपने कॉलेज को छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ समझ लो कि अगर आप छोड़ते हो तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको दर्द फेस करना पड़ेगा, आपको अकेले जीना पड़ेगा, आपको अकेले सब चीज़ करना पड़ेगा, इनसिक्योरिटीज़ होंगी, लोग आपको आप लोगों को ये समझा ही नहीं पाओगे कि आप करना क्या चाहते हो, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपको खुद के ऊपर क्वेश्चन आप खुद के ऊपर क्वेश्चन उठाओगे कि यार मैंने ये सही किया है या गलत किया है, आप उठाओगे सवाल खुद के ऊपर ही। तो पहला चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मर्द का काम है ड्रॉप आउट करना। अगर आप रेडी हो दर्द सहने को, अकेलापन फील करने को, अकेलापन से लड़ने को और अकेलापन से जीतने को, तभी आप ये डिसीज़न लेना कॉलेज छोड़ने का। दूसरा, आप ये देखो, जो दुख सहने को तैयार नहीं वो सुख कैसे पाएगा। ये भी चीज़ आपको रेडी होना पड़ेगा कि अगर आपको अंबानी बनना है तो अंबानी ने जो स्ट्रगल्स फेस किया है वो भी तो भोगना पड़ेगा ना। बिना दुख भोगे अंबानी का, आप अंबानी का सुख कैसे भोग सकते हो। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने के पीछे का जो प्रोसेस है, जो दुख है, जो अकेलापन है, जो मेहनत है, वो भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो जो दुख सहने को तैयार है नहीं, वो सुख कैसे पाएगा, नहीं पाएगा। यू विल हैव टू गो थ्रू द पेन टू गेट द गेन। आपको उस दर्द से, उस दुख को, दर्द को, कष्ट को, पीड़ा को, पेन को, इन सब को भोगना पड़ेगा आपको, ताकि आप सुख पाओ, ताकि आपको गेन मिले। अगर आप ये सब चीज़ें भोगने को तैयार नहीं हो तो आपको गेन ही नहीं मिल सकता। बिकॉज यही प्रोसेस है कि आपको दुख भोगना पड़ेगा, आपको दर्द भोगना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, पीड़ा भोगना पड़ेगा, पेन भोगना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, अकेले सब चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों का ताना सुनना पड़ेगा। अगर आप ये करने को तैयार नहीं हो और आप सोचोगे कि आपको अंबानी का सुख मिल जाए, अमीरी का सुख मिल जाए, आप फ्रीडम से ज़िंदगी को जियो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो पेन भोगना पड़ेगा ताकि आपको वो गेन मिले। तो देखो मोदी जी क्या कहते हैं, आपदा को अवसर में बदल डाला। समझ रहे हो, ये है आपके लिए आपदा, और इस आपदा को अवसर में आप कैसे बदलोगे ये आपको सीखना है। तो दुख जो सहने को तैयार नहीं उसे सुख मिलेगा नहीं। तो बी रेडी टू बियर द पेन सो दैट यू कैन गेन वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो दो चीज़ मैंने बताया कि आपको मर्द बन के रेडी रहना पड़ेगा कि मैं सब चीज़ भोगने को तैयार हूँ, जो होगा देख लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, करना तो यही है। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो ठीक है। दूसरा, अगर आप सारे दुखों को सहने को तैयार हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने को तैयार हो, तो ही आपको वो गेन मिलने वाला है, तभी आप आपदा को अवसर में बदल पाओगे। तीसरा, समय और पैसे का सही उपयोग। ये चीज़ आपको यहाँ जानने और सीखने को मिलेगा, और ये चीज़ आप यहाँ कर पाओगे कि आप अपने टाइम और मनी दोनों का राइट यूज़ कर पाओगे। देखो यहाँ पे होगा क्या, यूज़ योर टाइम एंड मनी टू लर्न द रियल स्किल दैट मेक्स मनी, नॉट आउटडेटेड यूजलेस थ्योरी दैट हैज़ नॉट डिमांड। आप जब अपना कॉलेज छोड़ोगे तो आपके पास दो चीज़ें रहेंगे, एक बहुत सारा समय और वो पैसा जो आप कॉलेज में लगाने वाले थे। ये दो चीज़ आपके पास होने वाला है, ये दो आपके रिसोर्सेज है जिसका यूज़ करके आपको वो क्रिएट करना है जो आप करना चाहते हो। तो आपको यहाँ ये सीखने को मिलेगा, रियल स्किल्स सीखने को मिलेंगे कि आप पैसे से पैसे कैसे कमाने वाले हो। यही तो स्टॉक मार्केट है कि आपको, आपका प्रोडक्ट क्या है, मनी, एंड यू आर यूजिंग दैट मनी टू मेक मोर मनी। तो आप एक रियल मनी मेकिंग स्किल सीखने वाले हो, ना कि अपना पैसा आप उस चीज़ में लगाने वाले हो जो आपको आज के टाइम पे सही जॉब ना दे सके, जो आपको अपना फ्रीडम ना दे सके। आप उस चीज़ में पैसा लगाने से बचोगे और आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सको, आप वो स्किल सीख सको जो पैसा कमा के देता है, जो पैसा बना के देता है। और आपके पास समय है, जब मान लो एक लड़का कॉलेज में कब जाता है, 18, 19, 20 के एज में। तो सोचो अगर कोई
25-26 में भी जॉब पाता है तो आपके पास 5 से 6 साल है, ताकि आप वो स्किल सीख सको जो रियल में पैसा बनाता है, जो आपको फ्रीडम दे सकता है। और क्या आपके पास रिसोर्स है? आपके पास टाइम और कॉलेज का पैसा है। यूज दैट कॉलेज का मनी टू मेक योर लाइफ बेटर, टू मेक योर लाइफ स्ट्रांग। अपने आप को फ्रीडम, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सको। आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेन एक ऐसा स्किल जो बहुत कम लोगों के पास है, जो रियल में पैसा कमा के देता है, ना कि किसी और के लिए काम करते रहो, 9-10 घंटा खटो और क्या मिल रहा है महीने भर में? तो एक 10-20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपका डेली का प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट में। होगा मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करा है, तो आप भी कर सकते हो। बट इसके लिए आपको मर्द बनना पड़ेगा और आपदा को अवसर में बदलने आने सिखाना पड़ेगा आपको। समय और पैसा, यही आपके रिसोर्सेज होने वाले हैं, और इसका सही उपयोग अगर आप कर लेते हो और वो स्किल सीख लेते हो जो पैसा कमा के देगा, तो आप सही जा रहे हो। बट यू हैव टू डू इट ऑल अलोन। एकला चलो रे एफटी ममता दीदी। ममता दीदी ने कहा है आपको अकेला करना पड़ेगा। ये औरत अकेले पूरे बंगाल को लूट सकती है, तो कम से कम आप अकेले स्टॉक मार्केट को तो लूट ही सकते हो। सोचो, ये औरत अगर बंगाल को अकेले लूट जाती है एकला चलो रे बोल बोल के, तो आप भी एकला चलो रे चल ही सकते हो। एकला चलो रे, अपना पैसा का इस्तेमाल करो, अपना समय का इस्तेमाल करो और वो स्किल सीख जाओ जो पैसा बना के दे सकता है। पर ये आपको सब चीज़ अकेले करना होगा। कोई और नहीं होने वाला जो आपको गाइड करेगा, जो आपको सहारा देने वाला है। याद रखो, आपका माइंडसेट एकदम बुलेट प्रूफ होना चाहिए कि ना तो मुझे किसी का सहारा चाहिए, ना तो मुझे किसी का साथ चाहिए, ना तो मुझे किसी की ज़रूरत है, ना तो मुझे किसी की संतावना चाहिए। मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मैं वो करने वाला हूँ, और किस तरीके से करना है वो मैं सीख लूँगा, और मुझे पता है मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो होऊंगा। दैट इज़ इट, मेरा क्लियर है। अगर इस तरीके का माइंडसेट है तो सही है भाई, तो आप सही जा रहे हो। आप कॉलेज छोड़ सकते हो, अपने समय और पैसे का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। नहीं तो लोग 15-20 लाख तो यूं लगा देते हैं कॉलेज का डिग्री लेने में, लाखों लाखों रुपये अपने ऊपर लोन चढ़ा लेते हैं, फिर उसी लोन को चुकाने के लिए सालों साल खटते हैं, अपने ज़िंदगी को क्या नर्क बना लेते हैं, दूसरे का गुलामी करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपने इस पैसे का 20-21 साल की उम्र में इस समय और इस पैसे का यूज़ करके एक ऐसा जीवन बना ले जो आप चाहते हैं। और देखो कुछ एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, तुम एग्जाम्पल बनना, अपने अंदर से मजबूत बनो और बोलो तुम और तुम भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ये माइंडसेट होना चाहिए भाई। किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए। आई विल बी द एग्जाम्पल। मुझे जो करना है मैं करूंगा, और तुम लोग जो बोल रहे हो बोलते रहो, भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप रेडी हो टू बियर द पेन, तो ही आप गेन वाला फसल काट पाओगे। ठीक है, इफ यू आर रेडी टू डू ऑल दिस, देन वेलकम माय फ्रेंड। आपने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली दूसरों के नजर में। जिस दिन लोग ये कहने लगे कि ये पागल हो गया है, ये बर्बाद हो गया है, ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये एकदम, देखो उसको, वो लड़का पढ़ लिख के कहाँ पहुंच गया, वो नौकरी ले लिया और तुम क्या कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ और आपको पता है कि आप एकदम सही हो, आपको अपने ऊपर तब भी भरोसा आ रहा है, तो समझ लेना आप सही जा रहे हो। तो दूसरों के नज़र में आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली कॉलेज छोड़ के, बट बिलीव मी, दिस विल मेक यू स्ट्रांग एंड रिच एज F8CK। बहुत अमीर बनोगे, बहुत स्ट्रांग बनोगे कि आप ऐसे बन जाओगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग क्या बोल रहे। बोल रहा हूँ ना, बुलेट प्रूफ माइंडसेट चाहिए टू बी एंटरप्रेन्योर, टू लिव कॉलेज, टू क्विट योर कॉलेज। एक बुलेट प्रूफ माइंडसेट चाहिए, जिगरा चाहिए मर्दों वाला। वो जिगरा नहीं होगा तो आप ख़त्म हो जाओगे, टूट जाओगे, फिर वापस इधर उधर भागने लगोगे, कॉलेज ज्वाइन कर लोगे। तो याद रखो, इसे अगर भोगना चाहते हो तो इन दुख दर्द कष्ट पीड़ा पेन को भी भोगना पड़ेगा। आपदा को अवसर में बदलने सीखना पड़ेगा। ठीक है, पैसा और समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने सीखना पड़ेगा।
और पेन को बियर करने को रेडी होना पड़ेगा, माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और आप क्यों करना चाहते हो। तो आप बिलीव मी फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रांग और रिच एज F8CK। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज छोड़ने से पहले आपको कैसा बनना है। ठीक है, कॉलेज छोड़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ भोगने को तैयार हो तो ही कॉलेज छोड़ने की सोचना। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा प्राइस पे कर सकते हैं आप, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो यूट्यूब को पता चले कि यार लोगों को पसंद आ रहा है, तब ये यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं आप मेरे लिए। और कमेंट करें कि अगर दूसरा वीडियो आप चाहते हैं कि वाई लिविंग कॉलेज विल मेक यू रिच। अभी आप ये समझ चुके हैं कि कॉलेज छोड़ना है तो क्या क्या भोगना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ चुके हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कॉलेज छोड़ के क्यों ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और कॉलेज में होते हुए उतना अमीर नहीं हो पाएंगे, उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा आपको और आप स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको ये बता पाया कि क्या आपको कॉलेज छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्यों आप कॉलेज छोड़ के ज़्यादा अमीर बनोगे और कॉलेज नहीं छोड़ के आप मीडियोकर रह जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।